भूरी आंखों वाली एक हसीन अदाकारा 70 के दशक में, जिसकी मासूमियत और मुस्कान के लाखों लोग दीवाने हो गए, जिन्होंने महज 5 साल की उम्र में ही फिल्मों में एंट्री कर अपनी नेचुरल एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी कम उम्र में ही इन्हें फिल्मों में जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया गया और बचपन से जवानी तक की सारी कमाई छीनकर इन्हें पाई पाई का मोहताज बना दिया गया। क्या आपको पता है कि अपने सुपरस्टार प्रेमी के साथ शादी के बगैर ही इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और 2 बेटियों के पैदा होने के बाद इनके उसी सुपरस्टार पति ने इनकी ही बेस्ट फ्रेंड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए इन्हें छोड़ दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि मां और पति के छोड़ने के बाद इनकी दोनों बेटियों ने भी इनके साथ रहने से मना कर दिया और पैसे वाले सुपरस्टार पिता के साथ चली गई। कौन थी यह अदाकारा जिसे हर रिश्ते ने दर्द और धोखा दिया? और क्यों सैकड़ों फिल्मों में काम करने और करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद यह एक्ट्रेस पाई पाई की मोहताज हो गई? तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की सिंपल और टैलेंटेड एक्ट्रेस सारिका की। सारिका ने अपने समय के सभी दिग्गज स्टार्स के साथ काम किया था, कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही और इनकी खूबसूरती और ग्लैमर्स अंदाज के काफी चर्चे भी रहे। सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली के एक मराठी राजपूत परिवार में हुआ था। सारिका की मां का नाम कमल ठाकुर और पिता का नाम दिनेश सावंत था। इनकी मां एक सख्त और लालची महिला के तौर पर जानी जाती थी, तो वहीं पिता सारिका के बचपन में ही अपनी पत्नी और सारिका दोनों को छोड़कर चले गए थे और बाद में दूसरी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पति के घर छोड़ने के बाद सारिका की मां सारिका को लेकर मुंबई आ गई थी और इन्हें फिल्मों में काम दिलवाने की कोशिशें करने लगी। कुछ कोशिशों के बाद काम मिल भी गया, क्योंकि सारिका बचपन से ही बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखती थी और महज 5 साल की उम्र से ही सारिका ने फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म जानकार बताते हैं कि इनकी मां के शौक बड़े और ख्वाब नवाबी थे, पर वह खुद मेहनत नहीं करना चाहती थी, तो मासूम बच्ची का इस्तेमाल करना बेहतर लगा। उन्होंने सन रखा था कि फिल्मों में तब छोटे बच्चों को आसानी से काम मिल जाता था, इसलिए बेटी को सजा बजाकर अलग अलग स्टूडियोज लेकर पहुंच जाती थी। ऐसे में बचपन में ही सारिका के ऊपर जिम्मेदारियों का भारी बोझ आ गया और इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। खैर, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्हें 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज में काम करने का मौका मिला, जिसमें यह एक्ट्रेस विमी की बेटी बनी थी। वहीं फिल्म मजली दीदी में यह मीना कुमारी की बेटी के तौर पर नजर आई थी। इसके बाद सारिका आशीर्वाद, सत्यकाम, बालक, बेटी, छोटी बहू जैसी कई फिल्मों में नजर आईं और अपनी अदाकारी और मासूमियत से दर्शकों की खूब तारीफें बटोरी। पैसे कमाने की इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से सारिका बचपन में स्कूल नहीं जा सकी और एक्टिंग के दौरान सेट पर ही किसी तरह कभी थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया करती थी। फिल्मों में ऐसी कुछ जरूरत पड़ी तो मां ने कुछ समय तक घर में ही ट्यूटर रख दिया, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ा सके, लेकिन स्कूल जाने की इजाजत नहीं मिली। बेटी कमाती रही और मां अपनी अय्याशियां पूरी करती रही। बताया जाता है कि सारिका के कमाए हुए पैसों से उनकी मां ने मुंबई और दिल्ली में कई फ्लैट खरीदे। मुंबई में सारिका के पैसों से 5 अपार्टमेंट खरीदे गए, मगर इनमें से कोई भी सारिका के नाम पर नहीं था और ना ही यह उसमें नॉमिनी थी। इनका खुद का कमाया सारा पैसा इनकी मां अपने पास रख लेती थी। बताया जाता है कि जब एक बार सारिका को फिल्म से कुछ पैसे मिले और इन्होंने उसमें से 1500 रुपए खर्च कर कुछ किताबें खरीद ली थीं, तो इनकी मां ने इन्हें बहुत बुरी तरह हिदायत दी कि आगे से सारा पैसा लाकर उनके हाथों में ही दें। आखिरकार मां के अत्याचारों से तंग आकर सारिका ने घर छोड़ दिया। कुछ दिनों तक ये अपने कार में ही रहीं, फिर कुछ दिन पृथ्वी थिएटर और कुछ दिन दोस्तों के घर में पनाह लेने के बाद आखिरकार किराए के घर में शिफ्ट हो गईं। हालांकि तब तक सारिका ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी कुछ फिल्में करनी शुरू कर दी थीं और 1975 में आई राज किरण के ऑपोजिट फिल्म कागज की नाव एक हीरोइन के तौर पर इनकी पहली फिल्म रही, जो कि राज किरण की भी पहली फिल्म हुई थी। इसी साल फिल्म गीत गाता चल भी रिलीज हुई, जिसमें सचिन के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फिल्मी पर्दे की यह जोड़ी वास्तविक जिंदगी में भी करीब आई, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। वहीं इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम के तब के कप्तान रहे कपिल देव के साथ भी सारिका के रिश्ते की चर्चा होने लगी थी, पर यह रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। 70 और 80 के दशक में सारिका एक मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। गृह प्रवेश और कत्ल जैसी फिल्मों ने जहां इन्हें एक नई पहचान दिलाई, तो वहीं संजीव कुमार के साथ काम कर इन्होंने एक्टिंग की नई बारीकियां भी सीखी। सारिका ने श्रीमान श्रीमती, सत्य पर सत्ता, राज तिलक, देवता, जानी दुश्मन और विधाता जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया और खूब शोहरत कमाई। सारिका का फिल्मी सफर अच्छा चल रहा था, तभी 1984 में आई फिल्म राज तिलक की शूटिंग के दौरान सारिका की मुलाकात साउथ के सुपरस्टार एक्टर कमल हसन से हुई। पहले से ही टूटी और तन्हाइयों में जी रही सारिका उनके करीब आ गई
और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय बाद सारिका और कमल हसन लाइव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और 1986 में सारिका ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया श्रुति हसन। लेकिन तब तक इन दोनों ने शादी नहीं की थी क्योंकि कमल हसन पहले से शादीशुदा थे और पूर्व पत्नी से तलाक की प्रक्रिया अब भी पूरी नहीं हुई थी। श्रुति के जन्म के 2 साल बाद कमल हासन और सारिका ने 1988 में शादी की। फिर 1991 में इनकी दूसरी बेटी अक्षरा का जन्म हुआ। इसके बाद सारिका ने एक अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम करना कम कर दिया और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग पर फोकस करने लगी। 2001 में आई फिल्म हे राम के लिए सारिका ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। खैर, करीब 16 साल सब कुछ ठीक चला, जिसके बाद पति पत्नी के बीच सारिका के बेस्ट फ्रेंड गौतमी की एंट्री हुई। गौतमी की शादी टूट चुकी थी और वह अक्सर सारिका के घर आकर रहती थी। सारिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनकी सब अच्छी दोस्त और इनके पति ही मिलकर इन्हें धोखा देने वाले हैं। आखिरकार जब सारिका को अपने पति के इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता चला तो वह बुरी तरह टूट गई और खबरों के मुताबिक चेन्नई के अपने फ्लैट के 4th फ्लोर की बैल्कनी से नीचे छलांग लगा दी। काफी चोट आई और हड्डी टूट जाने की वजह से 3 महीनों तक सारिका अस्पताल में ही रही। अस्पताल से वापस लौटने के बाद सारिका ने कमल हसन से अलग होने का फैसला कर लिया और 2004 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद 16 साल की श्रुति हसन और 13 साल की बेटी अक्षरा हसन ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और कोर्ट में कहा कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती है। बेटियों ने पैसे वाले पिता कमल हसन का साथ चुना और सारिका एक बार फिर अकेली रह गई और बुरी तरह से टूट गई। ये खामोशी से मुंबई वापस आ गई और अकेले रहने लगी। हालांकि लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने की वजह से इनके पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं बचा था। कुछ दिन बेहद गरीबी में गुजरे क्योंकि सारिका ने पहले के कमाए सारे पैसे अपनी बेटियों और अपने परिवार पर खर्च कर दिया था। खैर, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर फिल्मों का रुख किया। सालों तक फिल्मों से दूर रहने के बावजूद 2005 में आई इंग्लिश फिल्म प्रजानिया में सारिका ने बेहतरीन अभिनय किया और बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। इसके बाद इन्होंने 2007 में आई भेजा फ्राई और मनोरमा, 6 फीट अंडर 2008 में आई ये मेरा इंडिया, 2009 में आई कच्चा, नींबू और 2010 में आई सोसाइटी जैसी फिल्मों में काम किया। फिर सारिका ने कुछ बड़ी फिल्मों में भी अभिनय किया जिनमें 2012 में आई जब तक है जान, 2013 में आई क्लब 60, 2014 में आई पुरानी जीन्स और 2016 में आई फिल्म बार बार देखो शामिल है। आखिरी बारी नहीं, 2022 में आई सूरज बड़जात्या डायरेक्टेड फिल्म ऊंचाई में देखा गया था जिसमें अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी काम किया था। जब सारिका की जिंदगी पटरी पर लौट आई तो इनकी बेटियों की कुछ तस्वीरें साथ में दिखने लगीं, जो कि अब इनसे मिलने आया करती हैं। सारिका की दोनों बेटियां श्रुति हसन और अक्षरा हसन भी बाद में अभिनेत्रियां बनी। हालांकि लंबे स्ट्रगल के बावजूद दोनों ही मां के स्टारडम को नहीं छू सकीं। सारिका की एक बार फिर से हैरान कर देने वाली खबर तब सामने आई जब लॉकडाउन के बाद एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने कड़वे अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि लॉकडाउन के समय इनके पास कोई काम नहीं था और इनके पैसे खत्म हो गए थे, जिससे इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि महीने में ये मुश्किल से 3000 रुपए दिख नहीं कमा पाती थी और इस वजह से घर की जरूरत के सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया था। सोचिए, 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली और करोड़ों रुपए कमाने वाली एक अदाकारा जिसके पैसे सभी अपनों ने मिलकर लूटे और बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया। हालांकि सारिका ने हर बार खुद को संभाला और अपने जीवन में आगे बढ़ती रहीं। ऐसी फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।